हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके ग्रुप डी एग्जाम का। तो 18 अगस्त की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया क्वेश्चन है कि कौन कौन से आपके एग्जाम में बने हैं। इनके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन आपकी सेकंड शिफ्ट में आज की पूछे गए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 रहेगा ये किस चीज से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड रहेगा, संबंधित रहेगा आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल से रिलेटेड हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आर्टिकल अभी तक का आपके जिन शिफ्ट को हमने देखा है उनके मुताबिक। तो आर्टिकल टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले। सेपरेट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी हमारे दूसरे चैनल HVS स्टडीज 2.0 पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, आर्टिकल की सेपरेट वीडियो मिलेगी, आप उसको जरूर देख लें, उससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स से काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर आर्टिकल्स की बात करी जाए फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, तो आर्टिकल 14 आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा। आर्टिकल 15 रिलेटेड रहेगा आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड। आर्टिकल 16 में बताया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और आर्टिकल 18 में बताया गया है अबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 17 हमारा क्वेश्चन था। आर्टिकल 19 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट ऑफ ऑफेंस में से रिलेटेड रहेगा। आर्टिकल 21 3 से 4 बार ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक जो शिफ्ट हुई है, और ये रिलेटेड रहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड। आर्टिकल 21 ए रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मीनाक्षी अमन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मीनाक्षी अमन टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था मदुरई, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट आपका करेक्ट आंसर था, तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये किसके द्वारा बनवाई गई? तो पांड्यन एम्पायर के रूलर रहेंगे, उनके द्वारा मीनाक्षी अमन टेम्पल को बनवाया गया था। टेम्पल्स की बात कर लेते हैं कुछ टेम्पल्स की। तो बद्रीनाथ टेम्पल आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है। बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावुर तमिलनाडु में। सोमनाथ टेम्पल है सोमनाथ गुजरात में। सांची स्तूपा लोकेटेड है सांची मध्य प्रदेश में। रामनाथ स्वामी टेम्पल है रामेश्वरम तमिलनाडु में लोकेटेड। जगन्नाथ टेम्पल आपका पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में लोकेटेड है। मीनाक्षी अमन टेम्पल जो हमारा क्वेश्चन है मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड। खजुराहो टेम्पल खजुराहो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। विरूपाक्षा टेम्पल है आपका हम्पी कर्नाटका में। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए टेम्पल्स की तो वो आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने करीब 60 टेम्पल्स को कवर किया है। आपको सेपरेट वीडियो के लिए दूसरे चैनल को विजिट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, इसके लिए एक सेपरेट ई बुक आपके लिए लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 3000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ग्रुप डी में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी इस ई बुक से, क्योंकि इसमें 1000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1000 करंट अफेयर 2020 के और 1000 आपको साइंस के क्वेश्चन इसमें कवर कराए गए हैं, जिनसे सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये एक ई बुक एक गेम चेंजर रहेगी आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन इस ई बुक में मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। Who was the Chief Election Commissioner of India before राजीव कुमार?
तो आपसे जो करंट टाइम में हेड हैं वो नहीं पूछे जा रहे, उनसे पहले कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पीछे हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसी तरीके से इस शिफ्ट में भी पूछा गया कि करंट टाइम में जो राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के। तो ये तो क्वेश्चन काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता ही है इनसे पहले सुशील चंद्र हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, और ये काफी ज्यादा चर्चित भी रहते हैं क्योंकि पीछे एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते थे। Who was the defense minister of India during Indo-China War in 1962? तो 1962 में इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपका आंसर था इसका वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन जो थे ये आपके डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, किस टाइम पे, चाइना और इंडिया के वॉर युद्ध के टाइम पे। जो क्वेश्चन है उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अटेंडेंस है वो काफी कम रही है ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इसलिए जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ रहा है और जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो मेरिट है वो भी डाउन जाएगी। तो इसलिए आप तैयारी जो है वो अपनी रखें, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम एग्जाम ना दें वो एग्जाम जरूर दें, क्योंकि ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम नहीं दे रहे। तो आप अगर एग्जाम देंगे तो उससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी करंट टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया के कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपका आंसर था जीसी मुर्मू, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया कि आपसे आर्टिकल पूछा गया। अगर आपसे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछा गया था तो आपका आंसर था आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 आपका रिलेटेड होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। करंट टाइम में जीसी मुर्मू रहेंगे। Who won the table tennis match in Birmingham 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो मैन में आपसे पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आपका आंसर था शरंत कमल अचंता। शरंत कमल अचंता के द्वारा टेबल टेनिस में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में यूके में जो अभी 2022 में आपका हुआ है उसमें जीता गया है इनके द्वारा गोल्ड मेडल। इंडिया ने ही गोल्ड जीता है टेबल टेनिस में। और पीवी सिंधु आपसे पूछी जा सकती है, पीवी सिंधु के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है बैडमिंटन की फील्ड में। इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 61 टोटल मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए हैं कॉमनवेल्थ में। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड। फीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। फीफा ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, फुटबॉल के टूर्नामेंट से रिलेटेड ये रहेगी। इसका हेडक्वार्टर है जूरिच स्विट्जरलैंड में। करंट टाइम में प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो और ये फाउंड की गई थी ऑर्गेनाइजेशन 21 मई 1904 में। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टॉपिक की भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर विजिट कर लें। उसमें भी 40 से 50 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी कवर करी गई हैं। तो अगर बात करी जाए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी का हेडक्वार्टर है रोम इटली में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है रोम इटली में। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों फूड से रिलेटेड है और दोनों का हेडक्वार्टर है रोम इटली में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर ऑन। जो चेरनोबिल जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट ये हुआ था ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इसमें आपका करेक्ट आंसर था 1986। 26 अप्रैल 1986 को ये जो इंसिडेंट था ये हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। अब जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे जिसमें ये जो एक्सीडेंट था ये हुआ था, ये कहां पे है, तो ये यूक्रेन में आपका लोकेटेड रहेगा। यूक्रेन का एक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इस पे अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है तो रशिया के द्वारा इसके अराउंड भी जो है हमला किया गया था, तो इसलिए ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था और ये क्वेश्चन आपसे आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन और कुकुम्बर। तो आपसे अगर शुगर केन की पूछी गई थी तो अभी हाल ही में शुगर केन को सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था वो था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से आगे निकल चुका है महाराष्ट्र और अभी करंट टाइम में महाराष्ट्र शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कुकुम्बर में आपसे कंट्री पूछी गई थी, तो कुकुम्बर में अगर आपसे पूछी गई तो कुकुम्बर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया।
ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर था आपका आर्टिकल 343(1). तो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके हो गए आर्टिकल से रिलेटेड, एक हमने पीछे कवर किया, एक ये हो गया। और भी क्वेश्चन आर्टिकल से बताए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन आप कंफर्म करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आर्टिकल से बने हैं। Who among the following won the संतोष ट्रॉफी इन 2022? संतोष ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? तो केरला के द्वारा संतोष ट्रॉफी को जीता गया है। छठा या फिर 7वां टाइटल है ये इनका, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं संतोष ट्रॉफी के। और संतोष ट्रॉफी इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड आपकी हो जाती है। हु वन दी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2021? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2021 का किसने जीता? तो अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि अरुण कुमार शुक्ला ऑप्शन में था, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। और टी अगर गोविंद राजू था तो ये आपका करेक्ट आंसर था। तो जो भी आपका फील्ड के हिसाब से आपका ऑप्शन था, उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। विच स्टेट इज लास्ट इन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सी स्टेट लास्ट रैंक पे रही है? मतलब सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो सबसे ज्यादा कौन सी आपकी स्टेट में है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। 51% के अराउंड रहेगी बिहार में, और ये रैंक पे रही है, पहली रैंक पे रही है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। सबसे कम पॉवर्टी जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो किसकी है? तो वो है केरला की, 0 कुछ परसेंट रहेगी, 0.3 या 0.5%। तो उसके अराउंड रहेगी आपकी केरला की, जो कि लीस्ट पॉवर्टी वाली आपकी स्टेट रहेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन mmHg? तो वैल्यू क्या है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की? तो आपका आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। 120/80 जो है ये नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर होता है। What is the scientific name of विटामिन ए? हर शिफ्ट में विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विटामिन ए का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया। आपका इस क्वेश्चन का आंसर था रेटिनॉल। रेटिनॉल साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का। अगर विटामिन की बात करी जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके विटामिन के, ई, डी, ए, जिसको हम कीड़ा भी बोलते हैं। विटामिन ए को साइंटिफिक नेम रहेगा रेटिनॉल, जिसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थाइमिन, जिसकी कमी की वजह से बेरी डिसीज होती है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालिम, जिसकी कमी की वजह से एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी की वजह से इस पर स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रहेगा टोकोफेरॉल, जो आपकी पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। विटामिन के की साइंटिफिक नेम हो जाएगा आपका फाइलोक्विनिन, और इसकी कमी की वजह से जो ब्लीडिंग होती है, जो इंजरी में ब्लीडिंग होती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आपकी सिटी हो जाएगी गुना। गुना जो आपकी सिटी रहेगी, या गुआना जो रहेगी आपकी एक सिटी रहेगी मध्य प्रदेश में, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको एनालिसिस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ हर एक शिफ्ट की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल रही हैं, तो आप उनको जरूर देख लें। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, एक्सपेक्टेड वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हमारी ई बुक्स रहेंगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद।